हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लालची जेठानी। तो आइए दोस्तों, अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक लगभग 25 साल की दिखने वाली औरत ने लाल साड़ी पहनी हुई थी। सुहागन औरत अपने हाथ में पूजा की थाल लिए मंदिर में खड़ी थी। उसने हाथों में लाल चूड़ियों के साथ माथे पर लाल बिंदी भी लगाई हुई थी। उसके मांग में लाल सिंदूर भरा हुआ था और उसके उभरे पेट से साफ पता चल रहा था कि वो गर्भवती थी। एक हाथ में पूजा की थाल लिए और दूसरे हाथ से अपने पेट को पकड़कर मंदिर में स्थित मूर्तियों की ओर देखते हुए वो औरत बोलने लगी, जय दुर्गा माता। मैं जानती हूँ माता रानी, शायद आप इस वक्त मुझसे नाराज हो रही होंगी, लेकिन क्या करूँ मैं। आप तो मेरी परिस्थिति अच्छे से समझती हैं ना माँ। पूरा 9वां महीना चल रहा है मेरा, फिर भी घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, इसीलिए तो आपके पास टाइम से पहुंच नहीं पाती हूँ। अब क्या करूँ। मेरे घर में सबको सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही पसंद है, लेकिन जैसे ही आपका प्रसाद मेरे हाथ में होगा, हर रोज़ मैं टाइम में आ जाया करूँगी। माता रानी, एडवांस में मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति सुरेश जी ने कहा है कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तुम घर पर आराम करोगी। अब आपने ही सिखाया है माँ कि पति परमेश्वर होता है, तो उनकी बात को मैं टाल तो नहीं सकती, इसीलिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग ले रही हूँ। माता रानी से बातें खत्म होने से पहले ही उस औरत का फ़ोन बजने लगा था। उसने फ़ोन देखा जिसमें लिखा था सुरेश जी। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आया, हेलो दुर्गा, तुम मंदिर से निकली या अभी भी माता रानी से गप्पे लड़ा रही हो। दुर्गा अपनी माता रानी की तरफ देखी और अपने दबे होठों से सॉरी बोली। माता रानी से सारी बोलने के बाद दुर्गा फ़ोन पर अपने पति से बोलने लगी, सुरेश जी, मैं तो घर पर हूँ, आप कितने बजे बॉर्डर पर जाने वाले हैं। फ़ोन पर सुरेश की हंसी के साथ आवाज़ आई, मैं बस निकलने ही वाला हूँ, लेकिन तुम अभी तक झूठ भी बोलना नहीं सीख पाई। तुम अभी भी मंदिर में खड़ी हो ना। चलो ठीक है, कम से कम वहीं पर बैठ तो जाओ। दुर्गा धीरे धीरे खंभों के सहारे मंदिर में ही ज़मीन पर बैठ गई और बगल में पूजा की थाल रखकर अपने पति से फ़ोन पर बातें करने लगी। सुरेश फौजी के कपड़े पहनकर तैयार खड़ा था और अपने माथे पर टोपी पहनते हुए दुर्गा से बोल रहा था, जब तुम इतनी भक्ति करती हो तो फिर मेरी चिंता क्यों करती हो। देखो, तुम मेरी चिंता में अगर खाना पीना छोड़ी ना तो मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाऊंगा। इनफैक्ट जब मैं घर आऊँगा तो तुमसे बात भी नहीं करूँगा। तुम्हारा फिक्र अपनी जगह है, लेकिन बेबी की भूख अपनी जगह है। तुम तो भूखी रहती ही हो, साथ में हमारे होने वाले बेबी को भी भूखी रखती हो। दुर्गा पहले कुछ देर चुप रही, थोड़ी देर में ही उसकी आंखें भर आई और आंखों में आंसू लेके दुर्गा बोलने लगी, अच्छा अब आप एकदम चुप हो जाइए। आपको क्या लगता है आर्मी की पत्नी होना आसान बात है। हर पल चिंता सताए रहती है कि आप ठीक तो है ना, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी चिंता बेफिजूल सी लगती है ना। आपको भी मालूम है, जब तक आप बॉर्डर पर से वापस आकर मुझसे बात नहीं कर लेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन आज आपके लिए मैं खाना खा लूँगी, एक शर्त पर। सुरेश अपने रूम से बाहर निकलते हुए बोला, तुम्हारा हर शर्त मंजूर है मुझे, बस अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। अच्छा बताओ, शर्त क्या है। दुर्गा अपने उभरे हुए पेट पर हाथ सहलाते हुए बोली, 4 दिन में दुर्गा पूजा है और डिलीवरी की डेट भी आ गई है, तो क्या आप दुर्गा पूजा के दिन यहाँ आ सकते हैं। सुरेश बात करते करते अपने कर्नल और टीम मेंबर के पास पहुँच गया। उस भीड़ में खड़े होकर हल्की स्माइल करते हुए सुरेश बोला, अच्छा देखता हूँ, अगर आज जिंदा वापस आ गया तो दुर्गा पूजा के दिन ज़रूर आऊँगा। इतना सुनकर दुर्गा गुस्से में बोली, खबरदार, जो आज के बाद आपने ऐसी बातें बोलने की सोचा भी तो मैं फ़ोन रखती हूँ।
अगले दिन दुर्गा आईने के सामने बैठकर अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। तभी उसके कानों तक गल्लेबाज होने की आवाज़ आई। उसके घर के बाहर ढेर सारे लोग आपस में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। उन लोगों की कही हुई एक भी बात ठीक से समझ नहीं आया, बस वहाँ पर हल्ले होने की आवाज़ आ रही थी। दुर्गा आईने के पास से उठी ही थी, तब तक उसके कानों तक औरतों की रोने की आवाज़ आई, वो भी कई औरतों की एक साथ। दुर्गा बाहर जाने से खुद को रोक नहीं पाई और उसके लाल हाथों से रंगे पैर घर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही दुर्गा पूरी तरह से बाहर निकली, दो रोती हुई औरतों ने उसे पकड़ लिया और सहारा देने की कोशिश करने लगी। दुर्गा को समझ नहीं आया कि पकड़ क्यों रही हैं ये औरतें। दुर्गा उन दोनों औरतों से अपने कंधों को झटकते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। उन लोगों से कुछ भी पूछने की दुर्गा की हिम्मत नहीं हुई कि आखिर बात क्या है। दुर्गा आगे बढ़ती रही और उन भीड़ में शामिल हो गई। जैसे ही दुर्गा भीड़ में कदम रखी, उसे पकड़ने के लिए चार औरतें आई और पीछे से उसे पकड़ ली। दुर्गा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बार वो उन औरतों को झटका नहीं दे पाई। अचानक से दुर्गा को एक शव पेटिका दिखी, जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ गए। उस शव पेटिका के ऊपर लिखा हुआ था, शहीद सुरेश तिवारी। शिव पेटिका देखते ही दुर्गा बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद दुर्गा की आंख खुली, जब गांव की एक बूढ़ी औरत उसकी चूड़ियों को तोड़ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सूखी हुई थी, लेकिन अचानक से आंखों में पानी आया जब वो औरत दुर्गा के मांग में लगे सिंदूर के ऊपर पानी गिरा दी। दुर्गा के धड़कन इतनी तेज धड़कने लगी थी कि आसपास की सारी आवाज़ सुन पड़ चुकी थी। दुर्गा को सिर्फ बार बार वो शव पेटिका याद आ रही थी। जब उसके चेहरे पर किसी ने सफ़ेद साड़ी गिरा दिया, तब दुर्गा फिर से बेहोश हो गई। जब गांव की औरतें दुर्गा देवी के सुहाग की निशानियों को मिटा रही थी, तभी उसके सामने उसकी जेठानी सुरेखा देवी आई। सुरेखा देवी दिखने में सुंदर थी, लेकिन दिल से उतनी ही बदखूबसूरत थी। सुरेखा हमेशा अपने माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती थी। उसकी उम्र लगभग 26 या 28 वर्ष होगी। सुरेखा देवी अपने देवर के शहीद हो जाने पर दुखी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। दुर्गा में पैरों में लगे आलतों को कुछ औरतें रगड़ रगड़ कर छुड़ा रही थी, तो वहीं सुरेखा देवी अपनी देवरानी दुर्गा देवी के अंगूठों पर ब्लू स्याही लगाकर एक पेपर पर निशान लेने लगी। दुर्गा देवी उस वक्त कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी, जिससे अपनी जेठानी की चाल को समझ नहीं पाई। अपने पति के खोने का दर्द भूलने का प्रयास करते करते कब 2-3 बीत गए, दुर्गा को पता भी नहीं चला। इस अनहोनी को याद करके दुर्गा हर पल फूट फूट कर रोया करती थी। एक दिन दुर्गा कमरे में अपने पति की तस्वीर देखकर खूब फूट फूट कर रोई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के सामने स्थित एक मंदिर में 25 वर्षीय औरत नारियल फोड़ रही थी। दिखने में साधारण सी औरत भगवान के सामने अपनी आंचल फैलाए खड़ी हो गई और बोल रही थी, हे भगवान, मैं नहीं जानती हूँ कि आप किसकी सुनते हैं और किसकी नहीं, लेकिन आपको एक माँ की ममता को सुननी पड़ेगी। इस पवित्रा देवी की पुकार को सुननी होगी। मेरे नाम की तरह मैं भी पवित्र हूँ और आज मैं इस हॉस्पिटल में माँ बनने वाली हूँ। आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे बेटी ही हो। अगर मुझे बेटी हुई ना तो मैं 1000 बार आपकी परिक्रमा करूंगी। इतने में हॉस्पिटल के अंदर से अजीब सी आवाज़ आई और पवित्रा देवी अपना सिर उठाकर माथे पर चिंता भरी लकीरों के साथ हॉस्पिटल की तरफ देखी। अपनी साड़ी को अपनी हाथों से सहारा देते हुए हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगी। जब पवित्रा देवी हॉस्पिटल में पहुंची तो कुछ गुंडे एक बच्चे को लेकर सबको डरा धमका रहे थे और बोल रहे थे, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी अपने अपने जेवर और पैसे निकालो, वरना मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा।
पवित्रा देवी भागती हुई आई और उस बच्चे की मां की तरफ देखी, जो रोने के बजाय बेड पर सोई हुई थी। हालांकि उस बच्चे की मां की आंखें भरी हुई थी, लेकिन अपनी संतान को बचाने का जरा भी प्रयास नहीं कर रही थी। सोते हुए उस औरत ने इशारा किया कि ये बच्चा मेरा है। इस इशारे को समझने के बाद पवित्रा देवी की पलकें भीग गई और अपनी आंचल फैलाकर उन गुंडों के सामने घुटनों पर बैठ गई और बिलखते हुए बोलने लगी, तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं करो। मेरी बेटी तुम्हारे लिए भले ही एक बच्ची है, लेकिन मेरे लिए मेरी संसार है मेरी बेटी। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आंखों में आंसू लेके मैं तुमसे गुहार करती हूँ कि मुझे मेरी बेटी को वापस लौटा दो। इतने में एक गुंडे ने अपने साथी से कुछ कहना चाहा और तभी उसके हाथ से वो बच्चा गिर गया और पवित्रा देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बच्चे को गिरने से बचाते हुए पवित्रा देवी ने उस बच्चे को अपनी गोद में पकड़ लिया। उन गुंडों की संख्या ज़्यादा होने के कारण एक गुंडे ने पवित्रा देवी के हाथ से उस बच्चे को छीन लिया और बंदूक दिखाते हुए बोलने लगा, जल्दी जल्दी सब गहने निकालो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पवित्रा देवी रोते हुए अपने गले से और कानों से गहने निकालने लगी और विनम्र होते हुए बोलने लगी, मेरी बेटी है ये, अपनी बेटी के लिए जान भी दे सकती हूँ मैं। फिर ये गहने क्या चीज़ हैं? इतने दिनों में हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे बेटी हो, और जब मेरी बेटी खतरे में है तो मैं गहनों के बारे में नहीं सोच सकती। तुम लोगों को पता नहीं है, मैं इस बच्ची का नाम तक सोच रखी हूँ। अपनी बेटी का नाम माया रखने वाली हूँ मैं। मेरी माया अगर लड़का होती तो मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहती। अपनी बेटी को मैं खतरे में नहीं देख सकती। मेरी माया को मुझे दे दो, ये मेरी खुशियों की माया है, मैं इसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। पवित्रा देवी के आंसुओं से गुंडों का भी दिल पिघल गया और डॉक्टर्स भी मन ही मन खुश हो रहे थे। लड़की का सम्मान देखकर अंदर बेड पर पड़ी हुई औरत भी बहुत दया भाव से पवित्रा देवी को देख रही थी। गुंडों के हाथों में पड़ा बंदूक अब नीचे होने लगी और उस बच्ची को पवित्रा देवी के गोद में देते हुए एक गुंडे ने बोला, मैं माँ की ममता को तो बहुत बार देख चुका हूँ, लेकिन बेटी के लिए तड़प पहली बार देख रहा हूँ। हम सब गुंडे हैं, कहीं से भी मन लूट सकते हैं, लेकिन आपकी ये माया कहीं और नहीं मिल सकती। हम सबको माफ़ करना बहन जी। अपने साथियों को इशारा करते हुए गुंडों ने कहा, चलो रे सब यहाँ से। पवित्रा देवी उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर खूब चूमने लगी और अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। एक डॉक्टर ताली बजाने लगा और बोला, आपकी ममता को देखकर आज मैं बहुत खुश हुआ। आज तक हमारे हॉस्पिटल में लड़कों की चाह रखने वाले लोग ही आए हैं, लेकिन आज पहले इंसान आप हैं जिन्हें जेंडर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, आपको लड़का हुआ है। पवित्रा देवी की आंखें बड़ी हो गई और वो डॉक्टर की तरफ देखने लगी। पवित्रा देवी कभी उस बच्चे को देख रही है तो कभी डॉक्टर को। डॉक्टर पवित्रा के नज़दीक आया और उस बच्चे को गोद में लेकर बेड पर पड़ी औरत की तरफ देखते हुए बोला, इस औरत को आप देखिए, जिसे लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ पैसों से मतलब है। आप अपनी शरीर से माँ नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी आप पैसे देकर भी माँ बनने का सुख प्राप्त कर रही हैं। आपको माँ बनने की इतनी चाह थी कि आप बेटी होने से भी खुश हो गई, लेकिन आपकी इस अच्छाई के कारण भगवान ने आपको वरदान दिया है। आपको लड़की नहीं लड़का हुआ है। ये एक लड़का है, बेटा है आपका। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर ने उस बच्चे को पवित्रा देवी की गोद में रख दिया। पवित्रा देवी की आंखें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के होठों पर ही थी। जैसे ही पवित्रा देवी के गोद में तो बच्चा गया, पवित्रा देवी अपनी नज़रें उस बच्चे की तरफ की और बच्चे का पहना हुआ कपड़ा हटा दी। कपड़े हटाने के बाद पवित्रा देवी की आंखें और भी बड़ी हो गई। ये नहीं हो सकता, और उस बच्चे को अपनी हाथों से छोड़ते हुए चीख पड़ी, नहीं, मुझे लड़का नहीं हो सकता।
दुर्गा देवी अपने कमरे में सफ़ेद साड़ी पहनकर आईने के सामने बैठी हुई है। उसके सूखे बाल खुले हुए हैं और उसकी मांग खाली है। उसके हाथ सूखे हैं और आंखें भीगी हुई हैं। दुर्गा देवी कभी आईने में अपने आप को देख रही है तो कभी अपनी भारी पेट को। दुर्गा आंखों में आंसू लेके अपने पेट को सहलाते हुए बोल रही है, आज दुर्गा पूजा है। आज के दिन ही तुम्हारे पापा घर आने वाले थे, लेकिन इतनी अभागन हूँ मैं कि उनको अपने बच्चे के पापा तक नहीं बोल पाई। आखिर कौन सी पाप किया था मैंने जो इतनी कम उम्र में मैं विधवा। ऐसा बोलकर दुर्गा फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए दुर्गा अचानक से कुर्सी से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा और वो अपना पेट पकड़कर चीखने लगी, मेरा बच्चा। दुर्गा के रोने की आवाज़ सुनकर कमरे में सुरेखा देवी और उसके पति रमेश तिवारी आए और दुर्गा को दर्द में देखकर परेशान होने लगे। रमेश दिखने में 30 साल का है और उसके बाल थोड़े थोड़े पके हुए हैं। रमेश दुर्गा के पास खड़े होकर चिंतित हुए किसी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सुरेखा दुर्गा को सहारा देते हुए उठा रही है और बोल रही है, दुर्गा तुम परेशान मत होना, दाई अम्मा आती ही होगी। रमेश अपने कान में लगाए फ़ोन को साइड में करके सुरेखा की और गुस्से में देखते हुए बोलने लगा, सुरेखा तुम पागल हो गई हो, इसकी हालत तो देखो। दाई अम्मा नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं, लेकिन दुर्गा अभी नॉर्मल नहीं है। औरत होकर भी इसके दर्द को तुम महसूस क्यों नहीं कर रही हो सुरेखा? दुर्गा को हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, दुर्गा देवी कहराते हुए बोली। हाँ सुरेखा दीदी, भाई साहब सही बोल रहे हैं, हमें हॉस्पिटल जाना ही होगा, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। दुर्गा ज़मीन पर ही लेटी हुई थी और उसके माथे को सुरेखा अपनी गोद में रखी हुई थी। सुरेखा अपने पति रमेश की ओर देखते हुए हड़बड़ाकर बोलने लगी, नीम का कड़वापन कम हो सकता है, लेकिन सुरेखा का कहा गलत नहीं हो सकता। दाई अम्मा आती ही होंगी, सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा का दिन पूरा हो गया है, आज ही शायद बच्चा भी हो जाए। सुरेखा और रमेश दोनों बाहर चले गए और दुर्गा दर्द से चीखती रही। कमरे में पूरा अंधेरा कर दिया गया और एक औरत लालटेन लेकर अंदर आई। दुर्गा दर्द में ही उस बूढ़ी जैसी दिखने वाली औरत की ओर देखते हुए बोली, दाई अम्मा मेरा दर्द असहनीय है, कृपया हमें अस्पताल ले चलिए या फिर जल्दी से कुछ कीजिए, अब मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा है। दाई अम्मा के चेहरे पर झुर्रियाँ थी और आंखों में काले काले दाग भी थे। उन काली काली गहरी आंखों से दाई अम्मा उस कमरे में सभी दीवारों की ओर कुछ देखने लगी। दुर्गा का दर्द बढ़ने लगा था, इसीलिए दुर्गा देवी चीखते हुए गुस्से में बोलने लगी, आप इंसान हैं या जानवर? आपको दिख नहीं रहा है मैं कितनी दर्द में हूँ? आप मेरा देखभाल करने के बजाय कमरे के दीवारों को गिन रही हैं। सुरेखा दीदी, भाई साहब, सुरेखा दीदी। दुर्गा अपने जेठ जेठानी को बाहर से बुलाने लगी। तभी दाई अम्मा दुर्गा के नज़दीक आई और बड़ी बड़ी आंखें करके दुर्गा के मुंह को दबा दी। दुर्गा हैरानी भरी नज़रों से दाई अम्मा की आंखों में देखने लगी और चीखने की कोशिश करती रही। दुर्गा देवी अपने मन में बिलखते हुए सोचने लगी, इतनी बड़ी आंखें, आखिर इन आंखों के इरादे क्या हैं? इस अंधेरे कमरे में मेरे साथ क्या करना चाहती हैं दाई अम्मा? मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं करने दूंगी मैं, मुझे किसी भी तरह सुरेखा दीदी को कमरे में बुलाना ही होगा। दुर्गा देवी बंदे मुंह से भी बाहर आवाज़ देना चाही, लेकिन दाई अम्मा और भी जोर से उसके मुंह को दबा दी। दुर्गा की आंखें डर से और भी बड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें कानों तक जाने लगी। दुर्गा देवी के कमरे के बाहर उसकी जेठानी अकेली खड़ी है। सुरेखा वही राउंड लगाते हुए अपने मन में सोच रही है, दाई अम्मा मेरी काम कर रही है, अंदर कोई जाना न पाए। अगर कोई भी हमारी चाल के बारे में जान गया तो ना जाने कौन सी तूफान आएगी। सुहाग की कसम दुर्गा माता, मैं दुर्गा को अपने जायदाद में हिस्सा नहीं लेने दूंगी। इस मातम के माहौल में उसका बच्चा मर भी जाएगा तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा।
अगर उसका बच्चा जिंदा बच गया ना तो इस घर का हिस्सेदार बढ़ जाएगा, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। देवरानी होते हुए भी सबसे पहले माँ वो बन रही है। दुर्गा सिर्फ माँ नहीं बन रही है, मेरे लिए लोगों के ताने खरीद रही है। जिंदगी भर के लिए अपने लिए ताने नहीं खरीदने दूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बच्चे को मरना ही होगा। फिर कुछ दिनों बाद दुर्गा को भी ठिकाने लगवा दूंगी। उसके बाद इस खानदानी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का हक होगा। सुहाग की कसम, दुर्गा भी जिंदा नहीं बचेगी। दुर्गा अपने कमरे में रोती हुई आंखों से दाई अम्मा को देख रही थी। दाई अम्मा की आंखों में दुर्गा को दुप रखने का गुस्सा और शोर न मचाने का आग्रह झलक रहा था। दाई अम्मा चांदी के गहने पहनी हुई थी, पुराने जमाने के। उसके हल्के काले और हल्के सफ़ेद बाल दुर्गा के लाड पर झूल रही है। जैसे ही कमरे में दुर्गा पूजा होने की शोर गुल शुरू हुई, दाई अम्मा ने दुर्गा को छोड़ दिया। दुर्गा देवी जैसे ही उसके चंगुल से छूटी, कमरे के दरवाजे की तरफ भागने लगी। दुर्गा भागना तो चाह रही थी, लेकिन पेट दर्द के कारण वो एकदम भी बाहर की ओर नहीं जा पाई। जब दुर्गा खुद को पुनः असहाय समझ ली, तब उसने लालटेन बुझाते हुए दाई अम्मा से सवाल की, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर आपका इरादा क्या है? कमरे के बाहर खड़ी सुरेखा देवी बार बार अंदर की ओर झांकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण सुरेखा चिंतित होते हुए खुद से सवाल की, कमरे के अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। दुर्गा पूजा भी आज ही होनी थी। पूजा की आवाज़ के कारण अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। पता नहीं दाई अम्मा काम पूरा भी की या नहीं। कमरे में लेलटेन बुझने के बाद दाई अम्मा दुर्गा के पास आई और अंधेरे में दुर्गा की डिलीवरी करवाने लगी। चिंतित सुरेखा के पास उसका पति रमेश आया और बोला, मोहल्ले में दुर्गा पूजा शुरू हो गई है। शोरगुल के कारण यहाँ की कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। कोई समस्या हो तो तुम तुरंत मुझे बताना, हम दुर्गा को कलकत्ता हॉस्पिटल में ले जाएंगे, लेकिन सुरेश के गैर हाजिरी में कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन सुरेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपनी देवरानी के साथ होना चाहिए था। सुरेखा नकली मुस्कान के साथ बोली, वो पिया जी, वो दाई मम्मा अंदर अपना काम कर रही है। अंदर कोई जा ना पाए, इसीलिए उन्होंने मुझे बाहर रहने को कहा है। आप अभी यहाँ से जाइए। रमेश की आंखों में आंसू आ गया और अपनी पत्नी के हाथों को पकड़कर नम आवाज में बोला, मेरा छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मैं हमेशा उसे बोलता था कि तुम आर्मी ज्वाइन मत करो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो बोलता रहा कि मेरे बड़े भैया के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। सुरेश, मैं दुनिया का बहुत बुरा भाई हूँ। आज मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि उसका आखिरी निशानी घर का चिराग एक बेटा जन्म ले। मैं उसे सुरेश से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। मैं मान लूँगा कि मेरा सुरेश मुझे वापस मिल गया है। इस बार मैं उसके एक नहीं सुनूंगा। मैं उसे कोई भी ऐसा काम नहीं करने दूंगा जिससे मुझे लगे कि वो खतरे में है। सुरेखा बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन मन ही मन में सोच रही थी कि इतना प्यार तो समोसा अपने अंदर भरे आलू से भी नहीं करता होगा, जो कि आलू के बिना अधूरा होता है। उतना प्यार ये अपने भाई से करते हैं। इनका बस चले तो सारी जायदाद दुर्गा के नाम लिख दें, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सुहाग की कसम पिया जी, मैं अपनी देवरानी को फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगी। दुर्गा को मुझसे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय धोखे के। मोहल्ले से दुर्गा पूजा में से शंख बजने की आवाज़ आ रही थी और इसी के साथ कमरे में बच्चे के रोने की आवाज़ आई। कमरे में दाई अम्मा बिजली जला दी और फिर दुर्गा के पास गई, जहां पर नन्हा सा बालक रो रहा था। दुर्गा की गोद से बच्चे को लेते हुए दाई अम्मा बोली, तुम्हें लड़का हुआ है बहू जी, तुम्हें दुर्गा
मैया ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन कुदरत नहीं चाहता कि ये आशीर्वाद आपके पास रहे, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। सरस्वती माता मुझे इस पाप के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मुझे ये पाप करना ही होगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में सुनने को मिलेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।